गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी? क्या मेरी आवाज बच्चे आप सभी तक पहुंच पा रही है? एक बार बच्चे बता दीजिएगा कौन कौन स्टूडेंट बच्चे अपनी नींद की बलि देकर बैठा हुआ है, क्लास में बच्चे जुड़ा हुआ है। एक बार बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन कौन स्टूडेंट बच्चे हमसे जुड़ा हुआ है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए जो जो स्टूडेंट बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जो हम टॉपिक बच्चे शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक बच्चे है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट को बच्चे हम पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को बच्चे हम स्टडी करने वाले और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे हमारा किस तरीके से बनता है, क्या क्या बच्चे बातें यहाँ पे आप हमको ध्यान रखनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या बच्चे केस रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शुरू करते हैं बच्चे। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे आखिर हमारा क्या होता है। देखिएगा क्या क्या बच्चे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे बात रहेगी। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बच्चे मैं बात करूं तो ये होता है ब्याज पे ब्याज लगाना, है ना, ब्याज पे ब्याज लगना। सीधी सिंपल सी बात बच्चे लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 5,000 रुपए हमारी राशि है। अब अगर मैं 10 रुपए 10% पर एनम की दर से बच्चे ब्याज पे देने लग रहा हूं, 10% पर एनम की दर से बच्चे अगर हमें ब्याज पे देने लग रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे हिसाब किताब कैसे बनेगा। जीतू वेरी गुड इवनिंग भाई। 5,000 का 10% पहले साल मतलब 5,000 का 10% कितना हो गया बच्चे, 500 रुपए हो गए। तो एक साल के बाद ये जो राशि होगी ये कितनी होगी, 5500 रुपए होगी। अब ये 5500 जो राशि है, अब अगले साल आपको इस पर 10% ब्याज लेना है। 5500 का 10% बच्चे 550 रुपए आ गए, है ना। इसमें 550 जोड़ूंगा तो 6,050 रुपए होगी। तो जैसे 2 साल के बारे में बच्चे हम बात करें तो 2 साल के बाद ये जो 6,050 बना है ये हमारा अमाउंट है। ये बच्चे क्या है, मिश्र धन है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर इसको देखा जाए तो 1 साल के बाद जो मिश्र धन होता है हम उस पर ब्याज लेना बच्चे शुरू कर देते हैं। मतलब मूलधन पे तो लेना ही लेना है, साथ के साथ ब्याज पे भी बच्चे हमको क्या करना है। ठीक है, ब्याज पे भी ब्याज है हमारे पास है, क्या बात रहेगी, ऐसे जोड़ना होता है। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो बोलिएगा। क्या बच्चे आप सभी को बच्चे ये बात समझ में आई है, यस और नो? ठीक कह रहे हो अनुराग, बिल्कुल है। चलिएगा, सब कुछ होगा, है ना। देखिएगा हमारे पास बच्चे बात क्या बनी, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना आ गया, 6,050 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, अब ये जो केस है ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, राशि पे बच्चे हम देखने जा रहे हैं। और फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, अगर मैं देखूं तो अमाउंट बच्चे हमारा होता क्या है, अगर मैं बुक वाला फॉर्मूला लेके चलूं तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट बाय 100 रेस टू पावर टी होता है। मतलब 5,000 गुना में 105/100, है ना, गुना में 105/100। ये बच्चे बात बनेगी ना, 2 जीरो से 2 जीरो बच्चे कैंसल आउट होगी। ठीक है, सॉरी 10 था तो 10 110 गुना में बच्चे 110/100 गुना में बच्चे 110/100। रेट बच्चे ऐसे ही अप्लाई की जाएगी ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से बच्चे ये 2 पे और 2 से बच्चे ये हमारा 55 पे, 55 गुना में 110 किया तो 6,050 हो गए। अब ये है बच्चे हमारे पास इस तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक होता है बच्चे जो आपको फॉर्मूला बच्चे रह जाए ना याद, वो करना है। एक होता है आपको इफेक्टिव रेट का बच्चे पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 साल के लिए बच्चे यूजफुल है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे कहने का मतलब क्या है, अगर 2 साल के लिए मैं देखता हूं, अगर बच्चे मैं 2 साल के लिए देखता हूं, मेरे को कह दिया जाए कि 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या बनेगी, तो ये बच्चे हमारे पास रहेगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये बच्चे हमारे पास रहेगा। अब x हमारा बच्चे कितना है, अगर x के बारे में मैं बात करूंगा तो 10 था, जमा में फिर से 10 और 10 की और 10 की गुना 100/100। तो मतलब अगर मैं 21% ब्याज ले लूं तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल।
2 साल का CI है टोटल कितना 21%। कैसे बच्चे ये कैलकुलेट किया जाएगा, ये बच्चे हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, राशि बच्चे हमारी कितनी है 5000 थी, अब 5000 का 21% निकाल लो तो ये कितना हो गया। हर एक चीज जो फॉर्मूला बच्चे मैं बताने लग रहा हूं कभी ना कभी आप जरूर यूज करना चाहोगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे CI बच्चे हमारा आ गया 1050। शुरू में मैं आपको 2 साल के लिए बच्चे बताने लग रहा हूँ, क्या यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर हुआ है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है बच्चे 2 साल के लिए। इफेक्टिव मतलब कुल प्रतिशत बच्चे कितना हो गया, जैसे साधारण ब्याज है, जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में मान लो मैं 10% कह देता 2 साल के लिए, आपको टोटल कितना मिल जाता, टोटल बच्चे आपको मिल जाता कि यहाँ पे 20% हो गया। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूं 10% की रेट से, तो वो 2 साल में 21% बन जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो संयुक्त दर, आप बच्चे संयुक्त दर कह सकते हो कि कुल आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे आपके पास है क्या रहेगा, ये बात बच्चे आपके पास रहेगी। क्लियर है ना बच्चे सभी को? यस और नो बोलिए अभी। पूजा प्रीति बच्चे क्लियर है या नहीं है? हेमलता रोहित क्लियर हुआ है बच्चे? यहाँ तक बिल्कुल बेसिक बेसिक सा पॉइंट बच्चे मैंने बताया है। फिर हमारा होता है बच्चे एक आप फॉलो करते होगे ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड बच्चे क्या होता है, देखो 5000 रुपए की राशि है, इस पे आप 10% ब्याज लोगे तो 500 रुपए हो गए। मतलब पहले साल भी 10% और अगले साल भी 10%, 500 रुपए बच्चे यहाँ पर मिल गया। टोटल कितना हो गया 1000 रुपए बच्चे आ गया। 1000 रुपए ये राशि आ गई। तो अब आपको क्या हो गया, ये तो साधारण ब्याज हुआ है, मूलधन पे ही मिला है, तो पहले साल के ब्याज पे आप दूसरे साल भी ब्याज लोगे ना। कितना ब्याज लोगे 10%, 500 का 10% आ गया 50 रुपया। तो 500 500 1000 और 50 1050 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर बच्चे हमसे यहाँ पे अमाउंट पूछ लिया जाए, अगर बच्चे हमसे अमाउंट पूछ लिया जाए तो अमाउंट हो जाएगा 5000 जमा में 1050। तो अमाउंट बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा 6050। ये बच्चे हमारे पास है अमाउंट बन जाएगा 6050 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन में अमाउंट बच्चे हो जाएगा। क्या यहाँ तक बच्चे आप सभी स्टूडेंट बात समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। 6050 ये बच्चे हमारे पास बन गया। ठीक है, ये हो गया ट्री मेथड से। फिर बच्चे बात होती है, देखो इसको ये मूलधन पे मिला है, इसको बच्चे मैं A से डिनोट करता हूँ, इसको बच्चे B से डिनोट करता हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है बच्चे 2A प्लस बी। 2A प्लस बी, ए जो बच्चे हमारा होता है, ए होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट डिवाइड बाई 100, बता रहा हूं भाई रोहित। और बी जो होता है बच्चे ये होता है ए इंटू में रेट डिवाइड बाई 100। मतलब ए जो है जो मूलधन पर ब्याज मिला है, और बी जो है जो ब्याज पे ब्याज मिला है। तो पहले मैंने 5000 का 10% देखा, ये मेरा कितना आया बच्चे, आप कहोगे सर जी ये तो 500 आया। फिर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो 500 का 10% निकालूंगा तो ये हमारा क्या आया, ये बच्चे हमारा कितना आ गया 50 आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो 2 गुना में 500 1000 हो गया, और प्लस में बच्चे 50 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 1050। ये मेरा CI आ गया 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए बच्चे CI आ गया। यहां तक बच्चे आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई? रोहित ये बात बताइए अभी, ये क्लियर हुआ है? पिछले वाला ट्री मेथड था, ट्री मेथड से ये बात निकाल ली है मैंने। देखो साधारण ब्याज जो होता है मूलधन पे जो मिला है 2 साल का, मतलब 2 बारी मिल गया, तो ये 2A हो गया। और उसी से मैंने B निकाला जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला है। ठीक है, तो ये 2A प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला बच्चे कब आपका यूजफुल रहेगा, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे आपका इजी रहेगा, ये वाला फॉर्मूला बच्चे आपका इजी रहेगा। लेकिन बात क्या आ जाती है बच्चे, जब रेट फाइंड आउट करना हो, जब टाइम फाइंड आउट करना हो, जब बच्चे आपके पास यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसी चीज बच्चे फाइंड आउट करनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग है, तो ये फॉर्मूले बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं। तो आप बच्चे कैसे सोल्व करोगे? जो हम बच्चे प्रतिशत में सीखते आए हैं, प्रॉफिट लॉस में बच्चे आपने देखा होगा जिन स्टूडेंट ने बच्चे क्लास की है। बात क्या है, रेट देखो 10% है, 10% मतलब बच्चे 1/10,
10/100 कर दिया मैंने, फ्रैक्शन फॉर्म बना ली, तो ये बन गया 1/10। 2 साल है तो 2 बार लिखना है, 10 पर 1 रुपया ब्याज, 10 11 हो गए, 10 11 हो गए, है ना। तो 2 साल है तो 2 बार लिखा और गुणा कर दिया, मतलब 100 रुपए 121 हो गए। तो ये मेरा प्रिंसिपल आया है इधर, और इधर जो आया ये अमाउंट आया है, 100 रुपए 121 हो गए। तो ब्याज कितना मिला? 21। कितने पर? 100 पर। बताना कितने पर? 5000 पर। 100 का 5000 बनाएंगे तो 50 से गुना, तो 21 की गुना में 50 करूंगा तो 1050। ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। 21 इंटू में 50, ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड बच्चे आपने याद रखना है। क्लियर है या नहीं? अभी एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्या ये वाला मेथड बच्चे आप सभी को समझ में आया है? रोहित, दुर्गा बच्चे बताएं क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जीतू बच्चे क्लियर है ये वाला मेथड? अनुराग, हेमलता, पूजा, प्रीति बच्चे पूछना ना पड़े मेरे को, बता दिया करो। अगर समझ में आया है बच्चे तो बता दिया करो। और अपने बैच में बच्चे स्टूडेंट की संख्या पे कुछ रोक सी लग गई है, बच्चे शेयर करो अपने बैच को, ठीक है। जितना भी बच्चे जो भी आपके नॉन में हैं, आप और भी ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हो, ठीक है, जितने भी बच्चे एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो वहां पे बच्चे अपने बैच को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके बच्चे बैच को शेयर करें, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को? यहाँ तक बच्चे बता दीजिए, ये वाला मेथड क्लियर है ना? यही फॉलो करना है। 3 साल हो गए तो 3 बार लिख के गुना कर देंगे, 4 साल हो गए तो 4 बार लिख के गुना कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब आपके लिए बच्चे थोड़ी आसानी करने के लिए बच्चे मैं आपको एक बच्चे क्या कर देता हूं, एक टेबल बच्चे बना देता हूं। ये टेबल बना लीजिएगा भाई, ये जो मैं टेबल बना के दूं बच्चे आपको, ये टेबल बना लीजिएगा। आपका आधा काम बच्चे सोल्व हो जाएगा इससे, इस टेबल से बच्चे आपका आधा काम बच्चे सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा वो मैं क्वेश्चन के साथ बच्चे आपको बताता रहूंगा, ठीक है। यहां तक पहले मेरे को ये बता दीजिए, यहां तक बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब बच्चे ये टेबल में लिखिएगा क्या क्या पॉइंट है बच्चे हमारे पास। ये बच्चे लिखने लग रहा हूं मैं टाइम, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ये बच्चे बहुत रेयर केस है क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। और 1 साल के लिए ही बच्चे नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चे आपके पास जो बात होती थी, सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चे जो आपके पास बात होती थी वो तो नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो बच्चे आपके पास एडिशन पे चलता है, ये रेशियो पे चलता है। यहाँ पे बच्चे जो मैं लिखने लग रहा हूँ वो बच्चे मैं रेट लिखने लग रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे मैं रेट लिखने लग रहा हूँ, ठीक है। रेट बच्चे लिखने लग रहा हूँ। सबसे पहली रेट बच्चे जो इंपॉर्टेंट होती है, ये 3 रेट बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 4, 5 और 10%। 1/25, 1/20, 1/10। तो 1 साल के लिए 25 रुपए 26 हो जाएंगे, 2 साल के लिए 625 रुपया 676 हो जाएंगे, 3 साल के लिए 15,625 रुपया 17,576 हो जाएंगे। ये रेशियो याद रख लीजिएगा, ये बच्चे आपका काम आसान कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो बात को। अगर मैं 1 साल के लिए बात करता हूं, ये 20 रुपए 21 हो जाएंगे 1 साल के लिए। 2 साल के लिए बच्चे 400 रुपए 441 हो जाएंगे,
प्रिंस नमस्कार भाई। 3 साल के लिए 8,000 रुपए 9261 हो जाएंगे। 3 साल के लिए 8,000 रुपए 9261 हो जाएंगे। 10% का हिसाब किताब देखूंगा तो 10 रुपए 11 हो जाएंगे। 100 रुपए 121 हो जाएंगे। और बच्चे 1,000 रुपए 1331 हो जाएंगे। 1,000 रुपए 1331 हो जाएंगे। ये वो जो गुना करके लिखते हैं ना, वो मैंने सीधे आपको टेबल बच्चे बना के दे दी है। टेबल बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट का कोई बच्चे ऑप्शन है नहीं तो भाई टेबल बना लो पूरी पूरी। आधे से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखते ही पता चल जाएगा इन वैल्यूज से। ठीक है, कौन सी रेट है, कौन सा समय है। 10% के लिए इधर ही लिख लीजिएगा, क्योंकि 10% के लिए बच्चे 4 साल की बात होती है। वो तो बच्चे फिर मैं भी हूं, वो पीछे बच्चे आपका कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे मैं लिखवा देता हूँ 10% 4 साल के लिए 10,000 रुपए 14,641 हो जाते हैं। ठीक है, किसी को बच्चे यहाँ पे कुछ बात पूछनी है तो बच्चे पूछ सकते हैं। यहाँ तक बच्चे किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो मेरे भाई पूछ सकता है। ये वाली बातें बच्चे याद रख लोगे, यस और नो। बोलिए भाई रोहित, बच्चे कोई बात आप पूछना चाहते हैं एक बार पूछ सकते हैं भाई। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। रख लोगे इन वैल्यूज को बच्चे याद। ये वैल्यूज याद होगी ना बच्चे, आपका आधे से ज्यादा बच्चे काम आपका आसान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे सभी को। ठीक, आप बच्चे वही बात है, पता है सर स्क्रीनशॉट ना ले सकते, पर वो है ना जले पे नमक छिड़कने में मेरे को भी मजा आता है, इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूँ बच्चे आपको। ठीक है, बना ली बच्चे टेबल सभी ने। अब बच्चे क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़े, हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। पहले मैं 2 साल के लिए बच्चे लेके चलूंगा, 2 साल के लिए बच्चे मैं क्वेश्चन बच्चे लेके चलूंगा। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन है बच्चे आप सभी के पास। पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपए की राशि पर 6,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बताए क्या आएगा। 6,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे ज्ञात करें। जल्दी से जल्दी बताइए अभी क्या आपके पास आंसर बनेगा बच्चे इस क्वेश्चन का। कीजिए बच्चे सॉल्व। 6,000 रुपए की राशि है और आपने बताना है 2 वर्ष पे 5% की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे बनेगा। जल्दी से जल्दी बताइए अभी। गुल्लू, प्रिंस, अनुराग आंसर दीजिए बच्चे। हेमलता बच्चे चुप बैठे हैं, आपका आंसर नहीं आया बच्चे अभी तक कोई भी। क्या बात है भाई। देखिए बच्चे बात हमारे पास क्या रहेगी अगर हम देखेंगे। मैंने 2 बातें बच्चे कही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। एक तो बच्चे बात क्या कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो आप निकाल सकते हो 2a + b वाले फॉर्मूले से, है ना। 2a + b वाले फॉर्मूले से ए होता है मूलधन गुना दर बटे 100। कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। और बी हो गया बच्चे, जीतू और प्रिंस सही है बच्चे आपके आंसर। 300 गुना में 5/100 कितना बन गया भाई, 15 रुपए बन गया। अब क्या आएगा, 300 का तो डबल कर देना है, 600 हो गया। और प्लस में बच्चे 15 कर देना है। आंसर बच्चे कितना बन गया, 615 बच्चे आंसर हो गया। ये आ गया बच्चे हमारा a + b वाले फॉर्मूले से, 2a + b वाले फॉर्मूले से। फिर बच्चे मैंने आपके 2 साल का बच्चे रेशियो क्या लिखवाया। अगर रेशियो बच्चे आपको याद हो गया है, दर हमारी कितनी है 5%। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लो, नहीं तो मैंने लिखवाई दिया था 400 रुपए 441 हो जाएंगे। 20-21 तो 400 रुपए बच्चे कितने हो गए, 441 हो गए। तो ब्याज बच्चे कितना मिला, 41 रुपए। कितने पे, 400 पे। बताना कितने पे, 6,000 पे। तो 6,000 को 400 से भाग करके देखोगे कितना बना, 15 बनाना। मतलब इसकी गुना में बच्चे 15 है तो 41 की गुना में 15 कर दो तो ये कितना हो गया, 615 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये बच्चे हमारा CI हो गया।
ये वाला मेथड बच्चे सभी के दिमाग पे छप गया? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दो भाई। क्या ये वाला मेथड बच्चे आप सभी को क्लियर है? डबल क्यों किया है? डबल नहीं, डबल करने का मतलब तो 2 से गुना करना होता है। स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि बच्चे ये 2 बार है, ये बच्चे 2 बार है, 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए तो बच्चे हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 साल है तो बच्चे 3 बार लिख के गुना कर दो। देखो एक बात बताओ मेरे भाई रोहित, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा देता हूं। मैंने लिखा 20-21, मतलब प्रिंसिपल बच्चे इतना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे वो 21 हो गया। फिर मैंने बोला सेकंड ईयर की शुरुआत में, सेकंड ईयर की शुरुआत में ये बच्चे क्या हो गया 20 और एंड में हो गया 21। अब एक बात बताओ, जहां पे पहले साल का एंड होगा वहीं से तो शुरुआत होगी, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। तो क्या कहता हूं मैं, इसको तो 20 से गुना कर दो, इसको 21 से गुना कर दो, तो ये बच्चे 400 रुपए 420 हुए और फिर 420 रुपए 441 हो गए। बच्चे मेरे को बीच वाली बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है प्रिंसिपल से और अमाउंट से। पूरा मेथड बच्चे बता दिया क्यों गुना किया जाता है, पूरा मेथड बता दिया है। ये जो बीच वाली वैल्यू है ना उसको इक्वल बनाया है, तो वो मैंने सीधा बोल दिया 20-21 20-21। 2 साल है तो 2 बार लिख के गुना, 400 रुपए 441 हो गए। अब बात समझे या नहीं समझे बताओ? क्लियर है भाई? तो सीधा आप देखोगे कि 2 साल के लिए 400 रुपए 441 होते तो ब्याज 41 रुपए मिला है। ये मिला है 400 पर, बताना है 6000 पर। अगर इसकी गुना में बच्चे कितना होने लग रहा है, 15 होने लग रहा है, तो चक्रवर्ती ब्याज की गुना में 15 कर देंगे तो 615 हो गया। अगर अमाउंट पूछा होता तो 441 की गुना में 15 कर देते तो 6615 बच्चे हमारे पास आंसर बन जाते। क्या आप सभी को बच्चे ये बात क्लियर है? यस और नो बोलिए अभी। अब पॉइंट बच्चे क्लियर हुआ है? समझिए बात को, अब तो कोई गलती नहीं करोगे ना। अगला बताओ फिर, क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है आप सभी से 2500 रुपए की राशि पर, 2500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बताइएगा क्या बनेगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर? बच्चे मेरे को नहीं पता सर्कल मार के आप कैसे कह रहे हो, मैं तो बच्चे ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही बच्चे बताता हूं मैं तो। ठीक है दुर्गा, बच्चे बिल्कुल जाने लग रहे हैं आपके कमेंट बच्चे, पर आंसर दोगे तो उसी बात को आपने बच्चे नहीं समझ में आया था तो वो मैंने आपकी बात का जवाब दिया था बच्चे। इसका आंसर बताएं भाई। गुल्लू बहुत खूब भाई, बहुत खूब बच्चे। बाकी स्टूडेंट्स भी बच्चे बताएं। आठ प्रतिशत को भाई क्या बोलते हैं? 8% को 8/100 लिखोगे तो 2/25 बन गया। 25 रुपया 27 हो गए, 25 रुपया 27 हो गए तो 625 रुपया 729 हो गए। तो कितना ब्याज मिला? 104 रुपया। कितने पे मिला? 625 पर। बताना कितने पे? 2500। 625 का बच्चे 4 गुना होता है, इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना करोगे 416 बच्चे आपके पास आंसर आ गया। कितना आंसर बन गया? 416 हो गया भाई। क्लियर है? यस और नो? क्या किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। क्या बच्चे ये बात आप सभी को समझ में आई है? दूसरी बच्चे बात आप कह सकते हैं, दूसरी बच्चे आप बात कह सकते हैं यहाँ पे, क्या 2a + b वाला फॉर्मूला भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? 2a + b होता है। ए हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100। 2500 गुणा में 8/100 कितना आ गया? 200 आ गया। और बी बच्चे होता है 200 गुणा में 8/100। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास कितना बन गया? 16 हो गया। तो 200 का डबल 400 जमा में 16,
416 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या अब बच्चे आप सभी ये बात समझ पाए हैं? क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? क्लियर है भाई सभी को? क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं? बताइएगा क्वेश्चन बच्चे, बताइएगा। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1680 रुपया है। राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करें। कीजिए आंसर। बताइए बच्चे क्या सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से जल्दी बताएं भाई, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? अब की बार मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे आपको दिया है और आपने बताना राशि बच्चे कितनी होगी। राशि बच्चे आपने बतानी है क्या बनेगी। जल्दी से जल्दी बताइए कैलकुलेट करके। गुल्लू, अनुराग, पूजा, सही है बच्चे। पूजा बच्चे बताएं किस तरीके से बना है भाई। दुर्गा, सही है बच्चे। पूजा बच्चे एक्सप्लेन कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिए बच्चे। देखो 10% बच्चे कितना होता है? 10% बच्चे कितना होता है? 1/10 होता है ना। तो 10 रुपया 11 हो गए, 10 रुपया 11 हो गए। अब दिख रहा है बच्चे साफ? 100 रुपए 121 हो गए। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे? 21 ना। मिलना कितना चाहिए? 1680। अब 21 का 1680 बनाएंगे तो कितने से गुना हुआ? इसकी गुना में 80 ना, तो 100 की गुना में भी 80 कर दो। और 100 की गुना में बच्चे 80 करेंगे तो 8000 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे हो गया। क्या आंसर बन गया? 8000 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो? बहुत अच्छे। अब की बार आया रिस्पॉन्स सभी का, बहुत खूब। समझ गए ना इतनी बात? तो भाई सभी के बच्चे दिमाग में होगी फिट ये चीज। यस और नो? पूछो अगला क्वेश्चन, बताओ। रेट परसेंट है बच्चे 12.5%, 12.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे आपका 850 रुपए। ठीक है। टाइम है बच्चे आपका 2 इयर्स। मेरे को प्रिंसिपल बच्चे बता दो कितना बनेगा। मेरे को बच्चे आप प्रिंसिपल बता दीजिए कितना रहेगा। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे दे दीजिएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? 12.5% की दर से किसी राशि पर 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपए है। यहाँ पे बच्चे आपको बताना है राशि बच्चे कितनी होगी। राशि बच्चे कितनी है? ब्याज पर दी गई राशि बच्चे बताइएगा कितनी बनेगी। जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे दीजिए। क्या बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे रहेगा? जल्दी से जल्दी बताएं भाई। क्या बच्चे अपन के पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आंसर बच्चे होना चाहिए। बत्तीसों आंसर आया गुल्लू, अनुराग, रवि और दुर्गा का। बिल्कुल सही है बच्चे। रवि सही है भाई। 12.5% को बच्चे क्या बोलेंगे? 1/8। प्रिंस आंसर बताएं। आ गया 3200? ठीक है भाई। 8 रुपया 9 हो गए, 8 रुपया 9 हो गए।
तो 64 रुपए कितने हो गए, 81 हो गए। तो ब्याज कितना मिला है, 17 रुपए। लेकिन ब्याज मिलना कितना चाहिए, 850 रुपए। अब 17 का 850 बनाएंगे तो कितने से गुना, 50 से। तो 64 की गुना में 50 करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 3200 रुपए बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। अभी क्लियर है, यस और नो? बोलिए बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट है बच्चे पूछ सकते हैं। जीतू चुप बैठ गए भाई, प्रेजेंट है यहाँ बच्चे, एब्सेंट है, बताइए। जीतू क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? क्लियर है बच्चे सभी को यहाँ तक? बोलिएगा जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं। अभी तक बच्चे ये बताओ, मैंने आपको 2 साल के लिए बिल्कुल बेसिक सेशन बच्चे लेके चलने लग रहा हूं मैं, ताकि आप बच्चे समझ जाओ कि क्या चीज हम पढ़ने वाले। 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे देखा है, और बच्चे हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना देखा है। क्या इन दोनों पॉइंट्स बच्चे, आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट बच्चे क्लियर होंगे 2 साल के लिए। अब बच्चे मैं 3 साल के लिए बढ़ूं क्वेश्चन पे। 3 साल के लिए बच्चे क्या मैं क्वेश्चन पे बढ़ सकता हूं, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, बताइएगा। क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है 6,000 रुपए की राशि पर, 6,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। तीन वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। बताइए भाई क्या आपके पास आंसर बनेगा। 6,000 रुपए की राशि पर भाई 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, बताएं भाई क्या बच्चे आंसर बनेगा, बताओ। 10% की दर है, 3 साल है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है बच्चे, बताओ। आसान सा है, अगर आप रेशो को बच्चे पकड़ गए हो ना, जो मैंने बताया मेथड उसको पकड़ गए हो ना, फिर बच्चे को मार नहीं खाने वाले आप। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुल्लू अनुराग सही है भाई, सही है। ₹7500 रुपए की राशि पर 12% की दर से बच्चे 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। बच्चे 7500 का 12% बच्चे निकाल लो, 900, 900 का 12% निकाल लोगे बच्चे, आपके पास 108, 108 का 12% निकाल लोगे बच्चे, 12.96 हो गया। तो कर दो गुना, ठीक है। 900 गुना में 3 2700, 2700 और बच्चे 108 गुना में 3 324, कितना हो गया 3024, 3024 और बच्चे 12.96, 3036.96 बच्चे आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है बच्चे, ज्यादा बोल गया है? यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। क्या आपको बच्चे बात क्लियर हुई है? बता देता हूँ मैंने बच्चे कैसे कैलकुलेट बच्चे कर दिया, कैसे कैलकुलेट कर दिया वो बच्चे मैं बता देता हूँ। बच्चे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये बनता है बच्चे 3A प्लस 3B प्लस C। अगर ये चीज बच्चे आपने याद रखनी होती है ना, क्या क्या बच्चे कंडीशन है, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। 11 की पावर 4 होती है बच्चे 14,641। तो अगर मैं 3 साल का फॉर्मूला बनाऊंगा ना, 2 साल का फॉर्मूला बनाऊंगा 2A प्लस B, 3 साल का फॉर्मूला बच्चे बनाऊंगा तो 3A प्लस 3B प्लस C। पहले वाली बात को बच्चे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास हो गया 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, ठीक है। ये बच्चे बात रहेगी, ठीक है।
क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास कंडीशन ये होगी। गुल्लू पूछने लग रहे 3036.96 है या नहीं। पहले चलो आपकी बात को बच्चे मैं बता देता हूँ। 7500 लिया था, 7500 का 12% बच्चे कितना हो गया, ये बन गया 900। 900 का 12% बच्चे कितना बन गया, ये बन गया 108। ठीक है, 108 का 12% बच्चे कितना बन गया, 108 का 12% बच्चे ये हो गया 1296/100, 12.96। भाई इसका 3 गुना करोगे 2700, इसका 3 गुना करोगे 324, और ये बच्चे 12.96 हो गया। तो कितना बन गया 96 ये बच्चे 36 और ये 3036। ये बच्चे 7500 रुपए की राशि पर 12% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चे बन गया। ठीक है, बात ध्यान आ रखी थी पर पूरा डायलॉग याद नहीं है मेरे को, है ना। वो कहते हैं ना, चीते की चाल बाजीराव की, जो भी है ना, और अपनी कैलकुलेशन पे डाउट नहीं करते, है ना। ठीक है बच्चे, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं। तो अपना जो बच्चे क्वेश्चन था, दुर्गा बच्चे आपका डाउट क्लियर हुआ है? अब बच्चे जो आपका क्वेश्चन हमने लिया था 6000, तो 6000 का 10% फार्मूला बनाना भी सीख गए ना बच्चे। ये पहले वाली बात छोड़ दो, 1 ए बी सी डी। ए जो प्रिंसिपल पर मिला है, बी जो ए पर मिला है, सी जो बी पर ब्याज मिला है, डी जो सी पर ब्याज मिला है। ये बच्चे ऐसे स्टेप वाइज चलता है। ठीक है, अब 6000 रुपए की राशि है, 10% रेट है, टाइम बच्चे 3 साल है। तो पहले मैंने ए निकाला, 6000 का 10%। ठीक है, 6000 का 10%, ये बच्चे कितना आ गया 600 आ गया। और बी बच्चे 600 का 10%, ये बच्चे हमारा कितना आ गया 600 का 10%, ये हमारा 60 आ गया। और सी बच्चे हमारा कितना आ गया 60 का 10%, ये बच्चे हमारा 6 आ गया, ये हमारा 6 आ गया। अब इसका 3 गुना लेना है, इसका भी बच्चे 3 गुना लेना है, और ये वैल्यू ऐसे कैसे ऐड कर देंगे। तो 1986 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या बच्चे मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? यस और नो क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्या आप सभी को बच्चे यहाँ पे बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ है? 1986 बच्चे आंसर हो गया। और बाकी बच्चे रेशो के हिसाब से करेंगे तो आप सभी को पता है 3 साल के लिए 1000 रुपए 1331 हो जाएंगे। नहीं तो लिखेंगे तो 10 रुपए 11 हो गए, 10 रुपए 11 हो गए, और 10 रुपए 11 हो गए। तो बच्चे कितना हो गया 1000 रुपए, 1000 रुपए नहीं बच्चे 5 साल का वैसे पूछा नहीं जाता। 5 साल, 6 साल और 7 साल उनके लिए बच्चे एक ट्री होता है। ये पूरा पूरा बच्चे ट्री बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी अभी जितना आपके एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है ना, मैक्सिमम 4 साल का बच्चे पूछा जाता है। और अगर और बच्चे, अब आप कह दो सर जैसे सिंपल इंटरेस्ट 20 साल के लिए पूछ लेते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो क्या करेंगे? उसके लिए बच्चे फिर आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए, तब बच्चे बता सकते हो। तो 1000 रुपए 1331 बच्चे बन गए। तो कितने रुपए बच्चे ब्याज मिला? 331। कितने पर मिला है? 1000 पे। बताना बच्चे कितने पर है? आप कहोगे सर 8000 था ना, या 6000? 6000 था, 6000 पे बताना। तो इसकी गुना में 6, तो इसकी गुना में बच्चे 6 कर दो। आंसर कितना आ गया? 1986 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या अब बच्चे बात आप समझ पाए हैं? पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का निचोड़ यही है बच्चे। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट में घूम फिर के यही बात चलेगी। 10 से 11, 5 से 6, 4 से 5, 20 से 21, यही बात चलनी है, और कुछ है ही नहीं। बोलिएगा क्लियर है भाई? यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बड़े बच्चे अगले क्वेश्चन पे। एक और बच्चे बताइएगा, आपको बच्चे क्वेश्चन दिया गया 2000 रुपए की राशि पर, 2000 रुपए की राशि पर पूजा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि राशि पर 5% वार्षिक दर से, और अभी केवल वार्षिक लेके चलने लग रहा हूं, अर्धवार्षिक तिमाही कुछ नहीं बताया, टाइप वाइज चलूंगा। पहले आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक बताने लग रहा हूं। ठीक है, अरे प्रिंस सारी की सारी बात हो जाएंगी, सब्र रखो भाई।
2,000 रुपए की राशि पर टाइम भी निकालना सीखोगे, दर भी निकालना सीखोगे, सारी चीज सीखोगे, देखते ही आंसर बताओगे। गुल्लू से पूछ लो, गुल्लू बता देंगे। ठीक है, 2,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताएं, क्योंकि गुल्लू का टॉपिक बच्चे हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। गुल्लू ध्यान है या बच्चे वही है कि पहले रिवीजन की जरूरत है? 2,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, बताइए अभी, बताइए बच्चे क्या आपके पास आंसर बच्चे बनेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी बताओ भाई, क्या बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? ₹2,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बच्चे ज्ञात करें। 5% की रेट 3 साल के लिए। गुल्लू दोबारा देखो भाई, दोबारा देखो, अब की बार गलती करके भाई, गलती करके। 5% की दर से बच्चे, 5% होता है 1/20। 20 रुपया 21 हो गए, 20 रुपया 21 हो गए और 20 रुपया 21 हो गए। अरे 315.25 आएगा। दोबारा करो, बिल्कुल सही है। वो तो 8,000 पे है ना भाई, 8,000 रुपए 9261 हो जाते हैं। ये रेशो मैंने लिखवा दिया आपको, तो आपको पता चला 1261 है 8,000 पे। हमको बताना कितने पे, हमको बताना 2,000 पे। तो इसको 4 से भाग करेंगे ना, तो 1261 भाग में बच्चे, 1261 भाग में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 315.25। ये हमारा आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। गुल्लू जीतू सही है बच्चे, आपके आंसर भाई अब सही है भाई। आदित्य दोबारा करेक्ट कीजिए भाई, 1347 नहीं बनेगा। आंसर जो बनेगा वो 315.25 बच्चे आंसर आपके पास रहेगा इस क्वेश्चन का। 1261 भाग में 4, तो भाग करना अनुराग है, क्या आंसर बनेगा भाई? क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार बता दीजिए बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ होगा? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए, फिर एक और बच्चे आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, 315 पॉइंट समथिंग समथिंग है। ठीक है, अगला एक और बच्चे बताएं, एक और क्वेश्चन बताइएगा। आप सभी से बच्चे क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन बच्चे कहा गया है, रेट बच्चे 10% है, टाइम बच्चे 3 ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे 2979 है। तो प्रिंसिपल बताएं भाई, प्रिंसिपल बताओ बच्चे कितना होगा? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, क्या आपके पास आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं क्या आपके पास आंसर रहेगा? बोलिए बच्चे, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? नौ 9,000 आदित्य ने आंसर दिया है। सही है बच्चे आपका। हेमलता, रवि, दुर्गा सही है बच्चे, जीतू सही है, गुल्लू सही है। 10% का मतलब फाइनली हेमलता ने बच्चे आंसर दिया 10 11 10 11। ये अब बार बार लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये तो आपको बच्चे रेशियो याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे 331 मिलना चाहिए 2979,
ये बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट से देख लेना, 1 है 9 है तो 9 से गुना होनी चाहिए, तो इसकी गुना में 9 करेंगे तो 9000 बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आइए बच्चे बात समझ में। तो यहाँ तक बच्चे आपको आज मैंने बेसिक बताया है। तो जो भी बच्चे बुक है आपके पास उसमें से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना और बच्चे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। इन क्वेश्चंस की बच्चे प्रैक्टिस करके आओगे, इन क्वेश्चंस की बच्चे प्रैक्टिस करके आनी है। कल के सेशन में बच्चे ट्रिगो के सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और बच्चे जो दिन में बच्चे मैंने सीरीज शुरू की है, रिवीजन सीरीज, जिसमें अभी बच्चे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का बच्चे चलने लग रहा है। 3 बजे अपनी यूट्यूब पे क्लास है। अगर आपको लगता है ज्यादा मैथ नहीं हो पा रहा आपसे तो बच्चे इस सेशन को मिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कैपेसिटी है तो इस सेशन को भी बच्चे अटेंड कर लीजिएगा। 3 बैच बच्चे मैथ के आपके लिए रन कर दिए हैं, तीनों में अलग अलग सिलेबस, ताकि आपका अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। गुल्लू कल मॉर्निंग में बच्चे बता दूंगा डाउट्स, बच्चे आपको मॉर्निंग में बता दूंगा भाई। ठीक है, मॉर्निंग में बच्चे आपके सारे के सारे डाउट्स का बच्चे सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो इनको बच्चे पढ़ लीजिएगा और जितना हो सके बच्चे क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।